नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी वर्ब पे। आइए उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं वर्ब। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो पार्टिसिपल पे थी और पार्टिसिपल में थी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की और उसमें मैंने आपको बताया था यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। और मैंने कहा था प्रेजेंट जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और इसके अतिरिक्त जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पहले तो जान लेते हैं प्रेजेंट जो पार्टिसिपल हैं वो थ्री होते हैं। पार्टिसिपल थ्री होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल एंड द थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल की चर्चा हो चुकी है। आज हम पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को सीख, ठीक है। आइए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल अगर आपको बनाना है तो वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करो तो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका यूज देखते हैं, मेन इसका यूज है। कैसे हमको पता है कि थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल उसका कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, वो आइए हम सीखते हैं, देखते हैं यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट यूज है पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आई हैव टेकन फूड। मैंने खाना खा लिया है। आप ये देखना किस टेंस का है, तो आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। कैसे पता लगा? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैव जो देखो, जब ये पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसके साथ एक वर्ब ऐसा आएगा जो हमें टेंस बताता है, वो क्या है? हैव हो गया फाइनाइट वर्ब। टेकन क्या हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब। और जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ और पूछे कि नॉन फाइनाइट में ये क्या है, और आप जानते हो कि पार्टिसिपल का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है अगर वो थर्ड फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये क्या है? ये है पास्ट पार्टिसिपल। ये टेंस नहीं बता रहा, टेंस तो है बता रहा है। प्रेजेंट का है बता रहा है, टेकन तो गया। अगर इसका टेंस चेंज करें, इसको पास्ट में ले जाए तो बनेगा आई हैड टेकन फूड। अब यहां पे देखना, टेंस बदलने से हैव बदल के हैड हुआ, लेकिन टेकन तो एज इट इज है। तो आप समझना, जब टेंस बदलने पर जो वर्ब चेंज हो जाए वो क्या होता है? वो फाइनाइट वर्ब होता है। जो टेंस बताता है ये क्या हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब। थर्ड फॉर्म में है तो पार्टिसिपल है, कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल का जो फर्स्ट यूज था आपको समझ में आया होगा। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। यूज नंबर सेकंड देखते हैं। यूज नंबर सेकंड देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज सेकंड देखते हैं। पास्ट
participle is used as adjective। पास्ट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। और अभी तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज भी एडजेक्टिव के रूप में होता है, पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो इसको कैसे हम पहचानें, कैसे हम जानेंगे कब हमको पास्ट पार्टिसिपल का की एडजेक्टिव चाहिए और कब हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल की एडजेक्टिव चाहिए। तो आइए सीखते हैं। जैसे देखना, मैंने बताया था शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपसे पूछूं नाउन क्या है? गर्ल है। इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, गर्ल की विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है। इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सर इसकी हिंदी क्या होगी? वह एक वह एक सुंदर लड़की है। तो लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर। ठीक है। इसी देखते हैं, इसी इसी के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव रूप में, उसको लिखते हैं। आई सा आ बर्निंग शिप, मैंने एक जलता हुआ जहाज देखा। मैंने एक जलता हुआ जहाज देखा। मैंने एक जलता हुआ जहाज देखा। लास्ट वीडियो में में आपको पढ़ाया था जहाज की विशेषता क्या है? जलता हुआ। और जब जलता हुआ जहाज की विशेषता है तो ये क्या हुआ? बर्निंग थी। तो सर हम कब पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे एडजेक्टिव रूप में? आइए देख लेते हैं। एक सेंटेंस समझना बेटा, अच्छे से समझना। देखते हैं। मैंने एक चलता हुआ जहाज देखा। मैंने एक जला हुआ जहाज देखा। अब समझना, जहाज, शिप, शिप नाउन है। इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसकी विशेषता बताने के लिए क्या हुआ है? जलता हुआ एडजेक्टिव। जहाज ऐसा है, जलता हुआ। इस जहाज में जो जहाज है वो क्या है? जला हुआ है। ये भी तो एडजेक्टिव है। आप दोनों में डिफरेंट देख सकते हैं। ये जो जलता हुआ जहाज है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव लेके आएगा। जला हुआ जहाज जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव लेकर आएगा। ठीक है। इसे बनेगा ये आई सा आ बर्निंग शिप। ठीक। शिप को मॉडिफाई कौन कर रहा है? बर्निंग। तो ये फाइनाइट वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव के रूप में है। इस पे देखते हैं। मैंने एक जला हुआ जहाज देखा। आई सा आ बर्न शिप, मैंने एक जला हुआ जहाज देखा। अब देखो, ये टेंस बता रहा है, फाइनाइट वर्ब हो गया। ये टेंस नहीं बता रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, इसलिए क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और क्या ये? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कब हम किस सेंटेंस, किस एडजेक्टिव के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे और किस एडजेक्टिव के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखते हैं तो आप कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव में और पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव में कोई भी गलती नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहूं मुझे एक
टूटा हुआ शीशा मिला, मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखा। जो देखो, चिड़िया की विशेषता उड़ती हुई, शीशा की विशेषता टूटा हुआ। अब बताओ किसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा और किसमें पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्योंकि देखो ये एक्शन कंटिन्यू है तब एडजेक्टिव बना है, ये क्या है, नहीं इसमें एक्शन जो है खत्म हो गया है, टूट चुका है, तब एडजेक्टिव बना है। तो ये जब ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें एक्शन हो ही रहा है कि एडजेक्टिव बन गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जलता हुआ, जला हुआ, टूटा हुआ, उड़ती हुई, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या बनेगा ये, आई फाउंड आ, थर्ड फॉर्म लगाओ, ब्रेक का ब्रोकन ग्लास, उड़ती हुई देखा, आई शा फ्लाइंग बर्ड। अब देखो ना तो ये नाउन, ना तो ये वर्ब है, ना तो ये वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, फाउंड है और शा है। ये फाइनाइट वर्ब है, टेंस बता रहा है, ये टेंस नहीं बता रहा है। तो क्या हुआ, ये हुआ पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। आई थिंक आपको पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो डिफरेंट है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका यूज नंबर थर्ड देखते हैं। तो यूज नंबर जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें आता है परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, और जितने मतलब एडजेक्टिव के रूप में भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। यूज थर्ड है इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने में भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अभी तो पैसिव मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। कोई भी पैसिव ऐसी नहीं होती बेटा जो विदाउट थर्ड फॉर्म बने, बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना कोई पैसिव बन ही नहीं सकती है। जो थर्ड फॉर्म होता है पैसिव का वो क्या होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैं कहूं बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बटर बनाया जाता है। तो देखो इज क्या है, फाइनाइट वर्ब है, टेंस बता रहा है। मेड थर्ड फॉर्म है, वैसे इसके साथ एनजी फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, और इज के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। ठीक, और ये थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस कैसा है, ये पैसिव वॉइस है। बाकी जब पैसिव पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और लेते हैं, अ प्राइस वाज गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। अब यहां समझना, समझना ये है, समझना ये है, प्राइज वाज गिवन टू मी, प्राइज मुझे दिया गया। देखो ये गिवन वाज के साथ तो आएंगे फॉर्म जो करेंगे, पैसे में वाज को थर्ड फॉर्म आता है, ये थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो बाकी जब पैसे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये पैसिव वॉइस के रूप में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज, ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल के यूज थे, जितने भी परफेक्ट टेंस उसमें होता है, और एडजेक्टिव के रूप में भी हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल देखें, परफेक्ट पार्टिसिपल ये बनता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से। ये कब यूज करते हैं, इसको यूज तब करते हैं कि जब दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं तब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और जोड़ने में जो एक्शन पहले खत्म होगा उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। ठीक है, और जो एक्शन बाद में खत्म होगा वो उसी टेंस में रहेगा जिसमें वो रहेगा। ठीक है, ये देखते हैं,
इसे समझना। मैंने अपना खाना मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया। मैं खेलने चला गया। देखो टू सेंटेंसेस है, एक तो खाना खाने का, एक खेलने जाने। अगर इनको हम एक साथ लिखें तो क्या बनेगा? खाना खाकर मैं खेलने चला गया। अब समझना, खाना खाकर ये सेंटेंस भी सही है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो बनेगा आई टुक फूड, आई वेंट टू प्ले। ठीक है, इसी को अगर हम ज्वाइन करके लिखें तो क्या बनेगा? अब इसमें आपको परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना। जो काम पहले खत्म होगा उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल है। पहले कौन सा काम होगा? खाना खाने का, तो होगा हैविंग। थर्ड फॉर्म टेक का टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड, आई वेंट टू प्ले। ठीक है, अब देखो यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। दो सेंटेंसेस को जोड़ने में परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। ठीक है, तो हैविंग टेकन फूड, आई वेंट टू प्ले, खाना खाकर मैं खेलने चला गया। बाकी इसका यूज अब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको ये परफेक्ट पार्टिसिपल को सिंपल सेंटेंस बनाने में आपको बताया जाएगा अच्छे से। बस ये समझ लेना कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा उस वर्ब में इसके साथ लगाएंगे जो एक्शन पहले हमारा समाप्त हो। जैसे यहाँ पर मैंने खाना खाया, मैं खेलने चला गया। खाना खाकर मैं खेलने चला गया, पहले खाकर तब खेलने गया, पहले ये काम खत्म किया, तो हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू प्ले। ठीक, तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल पर जो क्लासेस थी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, प्लीज हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए और लाइक करिए। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में